नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर इस समय टक्कर। एक्साइज घोटाले के मामले में सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के अलावा 20 दूसरे ठिकानों पर रेड्स करी हैं, छापे मारे हैं। तो बचाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद मैदान में आ गए हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स पर छपे आर्टिकल दिखाए और कहा दुनिया भर में दिल्ली के स्कूलों की तारीफ हो रही है और यहां सीबीआई छापे मार रही है। तो जवाब में बीजेपी ने कहा कि आर्टिकल खालिस्तान समर्थक ने पैसे देकर लिखे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि सीबीआई के इन छापों को दिल्ली के शिक्षा मॉडल से क्यों जोड़ा जा रहा है। क्यों ईमानदारी का रट्टा लगाने वाली आम आदमी पार्टी जांच पर सवाल उठा रही है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी सीएनबीसी आवाज पर जोरदार टक्कर, एक बड़े पैनल के साथ। मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। MONEY मनी। एक्साइज पॉलिसी तो ये कहती है कि मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर एक नहीं होना चाहिए, परंतु यहां ये मिथ्या भ्रम और झूठ के मैन्युफैक्चरर भी यही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी यही हैं और रिटेलर भी वही हैं। दिल्ली की शराब नीति की आंच अब 2024 चुनाव तक जा पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी का एक ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है। उनका ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल ये है कि आप जो विपक्ष की पार्टियां हैं जिनकी अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं, उनके नेताओं पे पहले सीबीआई का केस करते हो, उसके ऊपर ईडी का केस करते हो, फिर उनको जेल जाने की धमकी देते हो, फिर उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर देते हो। मनीष सिसोदिया जी ने कोई भ्रष्टाचार किया नहीं है, तो इसलिए उनके पास कोई कारण नहीं है भारतीय जनता पार्टी का ये ऑफर लेने का। बीजेपी ने आज एक बार फिर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा। दिल्ली सरकार ये कह के बचाव नहीं कर सकती कि हमारी जानकारी में नहीं था, हम जांच कराएंगे। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि इन लोगों ने आबकारी नीति में जानकारी में आने के बाद पूरी तरीके से उद्देश्य के साथ बात की है। इसलिए हम उनसे कहना चाहेंगे कि जवाब हमें आबकारी पे चाहिए, ना ईमानदारी की बात करिए, ना बिरादरी की बात करिए। ये खुद ही 4 लोग कहीं पर भी जाके चैनल पर या किसी दूसरे राज्य में जाकर खुद ही एक दूसरे की पीठ जो है थपथपा रहे हैं कि इसको भारत रत्न मिलना चाहिए, इसको प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे आप नेताओं के खिलाफ नुक्कड़ नाटक का ऐलान किया है। असली सवालों से जिस घोटाले की जांच हो रही है उसका जवाब देने की जगह सारी दुनिया की बातें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मोदी वर्सेस केजरीवाल से डर गई है, तो केजरीवाल को सबसे भ्रष्ट नेता साबित करने की कोशिश कर रही है। पर सवाल ये है, खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी कहने वालों को जांच से डर कैसा? जिस शराब नीति को लेकर घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है, उस शराब नीति की एबीसीडी का विश्लेषण मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं। कब क्या क्या हुआ। 16 नवंबर 2021 ये वो डेट है जब दिल्ली में नई शराब नीति लागू होती है। ये वो डेट है 16 नवंबर 2021। 8 जुलाई 2022 डेट्स को नोट करिए एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं मैं। 8 जुलाई 2022 दिल्ली के मुख्य सचिव ने एलजी को रिपोर्ट दी। लाइसेंस फीस माफ करने से 144 करोड़ के नुकसान होने की बात की गई। यह दिल्ली के मुख्य सचिव ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो रिपोर्ट दी उसमें हुआ। अब मैं आता हूं 22 जुलाई पर। 22 जुलाई 2022 में क्या होता है। दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 30 जुलाई, ठीक 8 दिन बाद ऐसा क्या हुआ था कि शराब नीति को वापस लेने का ऐलान हो गया। अगर 16 नवंबर, पुरानी डेट पे जाइए, 16 नवंबर 2021 को सही कार्रवाई हुई थी तो वो वापस क्यों नहीं ली थी। आकर क्या 144 करोड़ माफ करे गए, ये गंभीर सवाल खड़ा होता है। 17 अगस्त 2022 सीबीआई ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करी। सिसोदिया और अधिकारियों का इसमें नाम शामिल है। 17 अगस्त एफआईआर की कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा। और 19 अगस्त यानी आज के दिन कृष्ण जन्माष्टमी पे जब कहा जाता है हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, वहां सीबीआई पहुंच जाती है
उसी दिन मनीष सिसोदिया के यहां सीबीआई ने सिसोदिया के घर पर छापा मारा। देश भर के 7 राज्यों में ये छापे मारे गए, 21 ठिकानों में छापे मारे गए, कई अफसरों के यहां पे छापे मारे गए। यानी जो 16 नवंबर को पॉलिसी बनी उसमें गड़बड़ थी, उसमें फायदा पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है और 144 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं, जिसकी एवज में मोटी रिश्वत ली गई है, ऐसा आरोप है। ये बहुत बड़ा मामला है। मेरे साथ बात करने के लिए मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ आज बड़ा पैनल है, इस पर चर्चा करने के लिए इस राघव चड्ढा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है। परवेश वर्मा 2 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जॉइंस मी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। सुप्रिया श्रीनेत सोशल मीडिया चेयरपर्सन है और कांग्रेस पार्टी की लीडर है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ गौतम गंभीर भी जुड़ेंगे इस चर्चा के अंदर। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। राघव चड्ढा जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है। केजरीवाल जी बोल रहे थे राइट ऑफ कर रही है मोदी सरकार लोन्स को माफ कर रही है, लेकिन आपने तो 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए शराब कारोबारियों को। बीजेपी कह रही है घोटाला हुआ है, फायदा पहुंचाया गया है सिसोदिया पर, इसीलिए कार्रवाई हो रही है। अमीश भाई 144 करोड़ पे मैं सीधा जवाब दूंगा, उससे पहले बस मुझे 5-10 सेकंड दे दीजिए। जी प्लीज। देखिए, ये इत्तेफाक नहीं है अमीश भाई कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे सबसे प्रसिद्ध अखबार में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपती है, शिक्षा क्रांति की बात होती है और अगले ही दिन मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई की रेड होती है। यह भी इत्तेफाक नहीं है कि आज से 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक राष्ट्रीय मिशन, एक राष्ट्रीय मुहिम, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की मुहिम शुरू करी और 3 दिन बाद सीबीआई की रेड हो जाती है। यह भी इत्तेफाक नहीं है कि पंजाब चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी का जन समर्थन और बढ़ती लोकप्रियता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक फैल रही है। 135 करोड़ भारतीयों के दिल में अरविंद केजरीवाल जी जगह बना रहे हैं और सीबीआई की रेड हो जाती है। सीबीआई, ईडी, ये सारी संस्थाएं अमीश भाई आज के समय भारतीय जनता पार्टी की कठपुतलियां हैं। इन्होंने पहले भी हम पर कई बार सीबीआई छोड़ी है। मनीष सिसोदिया जी के घर पे सीबीआई की रेड आज से 4 साल पहले भी हुई थी, क्या मिला? अरविंद केजरीवाल जी पर 5 साल पहले सीबीआई की रेड हुई थी, क्या मिला? राजेंद्र कुमार जी, अरविंद केजरीवाल जी के निजी सचिव, उन पर रेड हुई थी, गिरफ्तारी भी हुई, आज क्या मिला? 40 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के विधायकों पे मुकदमे दर्ज करे गए, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ये अरविंद केजरीवाल जी का खौफ है, बढ़ती लोकप्रियता से डरी हुई है भाजपा। पहले आप और मैं पूछा करते थे अमीश भाई कि मोदी बनाम कौन, आज उसका जवाब जनता को मिल गया, लोगों को मिल गया। आज लोग कहने लग गए हैं कि भारत की राजनीति अब है मोदी बनाम केजरीवाल। ये केजरीवाल साहब की बढ़ती लोकप्रियता है जिससे भाजपा डरी हुई है। अब मैं आता हूं 144 करोड़ पे। अब ये कह रहे हैं, मैं कई बार इनसे पूछा, मैंने कमेंट्स में बोला, आपने बोला ये अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता का नतीजा है। आपने एग्जाम्पल दिया जो शिक्षा नीति को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छपा, जिस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो पेड प्रॉपर्टी है। लेकिन बहरहाल आज शिक्षा नीति की बात नहीं है, इसलिए शराब नीति की बात है, जिसके ऊपर घोटाले का आरोप है। शिक्षा नीति पर कोई जांच नहीं बैठी है, जांच बैठी है शराब की नीति के ऊपर। मैं प्रवेश वर्मा का रुख करता हूं। प्रवेश वर्मा, आपने कमेंट करा आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जवाब ले लीजिए। जी, मैं राघव भाई आपसे लूंगा जवाब, लेकिन मेरे को प्रवेश वर्मा से सवाल एक लेना है। छोटा सा बोलने दीजिए। जी 10 सेकंड आप ले लीजिए अगर। चाहूंगा जी न्यूयॉर्क टाइम्स 10 सेकंड ले रहा हूं। लोग न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख का मजाक उड़ा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद एक सूचना जारी कर कहा है कि हमारी रिपोर्ट जमीनी स्तर पे रिसर्च पे आधारित है। शानदार काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने की तो बात ही नहीं है ना, मैं तो बोल रहा हूं शराब नीति पे कार्रवाई हो रही है। ठीक है, मैं आता हूं आप पर। प्रवेश वर्मा ओके, मैं आता हूं आप पर। मेरे साथ देखिए, तो गुजरात में नकली शराब बिकती है, गुजरात में कार्रवाई करिए। गुजरात में क्यों कार्रवाई करते? एक सेकंड, लेट प्रवेश वर्मा आल्सो रिस्पोंड ना। व्यापार चलता है राघव चड्ढा, गुजरात में तो सीबीआई। ओके राघव चड्ढा, आप तो अब सांसद हैं, तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, आप सांसद बनने के बाद पहली बार मेरी चर्चा में आए हैं, आपको बधाई भी, आप सांसद बन गए हैं। लेकिन मैं प्रवेश वर्मा जी के पास भी जाता हूं। प्रवेश वर्मा जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक हाई पावर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर आपने बोला इस पिक्चर के निर्माता निर्देशक अरविंद केजरीवाल है, मेन विलन मनीष सिसोदिया है, गुंडे मवाली लोग शराब माफिया है। इसका मतलब क्या है? ये कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, हम बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी के साथ टक्कर में है।
इनका एक निगम पार्षद दिल्ली में ताहिर हुसैन, वो दिल्ली में जो अपना दंगे हुए थे उसमें वो शामिल था, ये बात अपना सबके सामने आई। एक इनका मंत्री जो अपना फर्जी राशन कार्ड बनाने में उसको अपना इन्होंने हटाया, ये बात सबके सामने आई। एक इनका मंत्री यहाँ पे पंजाब सरकार में इनको हटाना पड़ा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो बात सबके सामने आई। इन्होंने कई लोगों को अपनी पार्टी से निकाला, हम सबको मालूम है। अरविंद केजरीवाल जी ने आज से 6-7 महीना पहले ये बता दिया था कि सत्येंद्र जैन के ऊपर में ऐसे ऐसे कार्रवाई होने वाली है और वो जेल जाने वाला है। उसके बाद में 3 महीना पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया के ऊपर में भी कोई कार्रवाई होने वाली है और वो भी जेल जाने वाला है। अब सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी को पता लगता है, तो जो चोर होता है उसको ये पता है कि उसने चोरी करी है, उसको ये पता होता है कि अगर मैंने चोरी करी है तो एक ना एक दिन तो मैं पकड़ा जाऊंगा। जैसे ही सीबीआई जांच शुरू होती है उसी समय ये तुरंत अपनी एक्साइज पॉलिसी को खत्म कर देते हैं। जैसे ही सीबीआई जांच शुरू करती है ये पिक्चर सारे सोशल मीडिया में डिलीट हो जाते हैं और ये व्यक्ति देश छोड़कर भाग जाता है। एक इसमें मास्टरमाइंड है विजय नैयर, वो अपना देश छोड़कर भाग जाता है। तो सारे लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं वो सारे देश छोड़कर जा रहे हैं, वो सारे सोशल मीडिया में पिक्चर को डिलीट कर रहे हैं। और मेरे भाई अपना राघव जी कहते हैं हम इनकी लोकप्रियता से डर गए हैं। चलिए मान लिया हम आपकी लोकप्रियता से डर गए, तो क्या अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता आपको चोरी करने का लाइसेंस देती है, आपको डाका डालने का लाइसेंस देती है? ठीक है, जवाब अगर आपने डाका डाला है, अगर आपने चोरी करी है तो आप उससे नहीं बच सकते हैं। ये आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने कहां पे भ्रष्टाचार किया है, क्या क्या डाका डाला है। ठीक है राघव चड्डा, आप अपनी बात को रख लें, फिर सुप्रिया श्रीनेत। राघव चड्डा, रिस्पॉन्ड टू परवेश वर्मा। और आप बार बार कह रहे हैं कट्टर ईमानदार हैं, अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ी हुई है, लोकप्रियता बढ़ी हुई है, लेकिन तो राघव क्यों 2 बार बोलेगा भाई, उसके बाद में मैं बोलूंगा। जी जी जी, एक मैं आपके पास, मैं समझ रहा हूं ये कितनी हीटेड मूवमेंट है बीजेपी और आम। पहले आपने राघव को बुलवाया, अभी मेरे को बुलाया, फिर से राघव को बुला रहे हैं, तो फिर से मैं ही बोलूंगा ना। ठीक है परवेश जी, ओके। राघव अपनी 30 सेकंड में बात रख ले। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत भी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनके पास, उनको भी मुझे लेना है। ओके राघव चड्डा, 30 सेकंड्स, शार्प 30 सेकंड। अमीश भाई देखिए, मुद्दा शराब नीति का, मैं आपके चैनल पे ये सिद्ध करना चाहता हूं कि मुद्दा शराब नीति का है ही नहीं। गुजरात में सालाना 10,000 करोड़ का अवैध शराब का व्यापार होता है। कभी सीबीआई गुजरात नहीं जाती। जहरीली शराब पी के 200 से ज्यादा लोग पिछले महीने गुजरात में मर गए। कभी सीबीआई वहां नहीं जाती है। बुंदेलखंड के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, 5 दिन बाद वो एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई, कॉन्ट्रैक्टर के साथ घोटाला चल रहा था सरकार का, लेकिन कभी सीबीआई वहां नहीं जाती है। इसका मतलब ये है कि मुद्दा ना शराब का है, ना नीति, ना शराब की नीति, ना भ्रष्टाचार का है। मुद्दा है केजरीवाल की, केजरीवाल को रोको। अब मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने कुछ नाम लिए आपने बोला मुद्दा है केजरीवाल को रोको। एक सेकंड, मुझे सुप्रिया श्रीनेत को लेने दीजिए, मुझे सुप्रिया श्रीनेत के इनिशियल कमेंट लेने दीजिए ना। मनीष सिसोदिया के घर पर छोड़ना पड़ेगा। शुवेंदु अधिकारी, केजरीवाल को रोकने के लिए हेमंत केजरीवाल के घर पर छापा पड़ेगा। जब किसी दूसरी पार्टी में सिसोदिया के घर पे, सत्येंद्र जैन के घर पे थोड़ी ना पड़ेगा। तो ईमानदार हो जाते हैं। अगर केजरीवाल को रोकना है तो केजरीवाल के घर पर ही छापा पड़ेगा ना राघव जी। केजरीवाल को रोकना है तो केजरीवाल के घर पर छापा मारते हम क्यों मनीष सिसोदिया के घर पर मार रहे? आप तो मार चुके हैं छापा, सत्येंद्र जैन के घर जा रहे हैं। हमने बार तो छापा मार चुके हैं। अगर हमने अरविंद केजरीवाल को रोकना है, छोड़िए सीबीआई, छोड़िए दिल्ली पुलिस, छोड़िए, देश की जनता देख रही है कि कैसे केजरीवाल। मेरे को तो पता लगा है कि अगला नंबर आपका है, शिक्षा और स्वास्थ्य। मेरे को पता लगा अरविंद केजरीवाल अगला नाम आपका लेने वाला है। आप लोग खत्म करने जा रहे हैं। हाँ, मेरे को पता लगा है कि अरविंद केजरीवाल अगला नाम आपका लेने वाला है कि अभी जो है 3 महीने में राघव चड्डा के ऊपर में भी रेड होने वाली है। कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के राघव चड्डा में भी रेड होने वाली है, ये खबर दे रहे हैं बीजेपी के सांसद। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, अब शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया। आजकल ये पंजाब चला रहे हैं, बड़ा साफ है। राघव चड्डा जी पंजाब चला रहे हैं और वहां पे 10% इन्होंने कमीशन कर दिए। पंजाब में सेम पॉलिसी दिल्ली वाली लागू कर दी है। अब देखिए, तो राघव चड्डा जी पंजाब चला रहे, भगवंत मान नहीं चला रहा पंजाब। तो राघव चड्डा जो वहां पे करप्शन कर रहा है, जो वहां पर ये अपना सारा कमीशन इकट्ठा कर रहे हैं, तो अगला नंबर राघव चड्डा। ठीक है, सुप्रिया श्रीनेत को मैं ले लेता हूं।
मैं इस टाइप सुप्रिया की- श्रीनेत को ले इस लेता हूं, टाइप फिर मैं की राघव अभद्र चड्ढा। बहस से अमीश भाई मैं अक्सर भागता हूं। जी, मैं इस सुप्रिया टाइप की अभद्र बहस जो होती है इसमें मैं हिस्सा लेना पसंद नहीं करता हूं। इस प्रकार की नेम कॉलिंग मैं बड़े सम्मान से ये कहना चाहता हूं। देखिए, आप दोनों अपनी रिस्पेक्टेड CBI, मेंबर ऑफ ED, पार्लियामेंट हैं। इनकम टैक्स मेरा निवेदन जो है, छोड़ना मेरा है निवेदन छोड़िए। है, जो भी हम बात आपकी रखें वो दीदार दर्ज पर कर रूप रखें। करने वाले नहीं है। ओके ओके ओके, मैं सुप्रिया श्रीनेत जी का रुख कर लेता हूं, वो काफी देर से इंतजार कर रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत, सत्येंद्र जैन जी भी यही बोलते थे जी, सुप्रिया और श्रीनेत, मनीष सिसोदिया जी भी यही राघव, बोलते थे। ओके परवेश जी, मेरा निवेदन है। ओके, सुप्रिया श्रीनेत जी ऑन स्क्रीन। सुप्रिया श्रीनेत, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टुनाइट इज कि आम आदमी पार्टी बताने में लगी है कि मोदी के मुकाबले हम हैं, इसीलिए हम पे रेड हो रही है। अगर रेड ही पैमाना है तो गांधी इस पर मतलब गांधी परिवार को तो ईडी के दफ्तर तक बुलाया गया है। अगर रेड ही पर पैमाना है, कौन कितना दमदार है? नमस्कार अमीश जी, बड़े दिनों बाद इस बार मुलाकात हो रही है। मैं दो चीजें कहूंगी। रेड पैमाना बन गया है सरकार का, सरकार चलाने का। मोदी सरकार ने यह डिसाइड कर लिया है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनके नए फ्रंटल हैं, उसी से वो गवर्नेंस करना चाहते हैं। लेकिन मैं आज शाम को एक बात जरूर कहना चाहती हूं, शिक्षा और शराब की बात एक साथ नहीं हो सकती है। आम आदमी पार्टी इससे नहीं बच सकती है। आम आदमी पार्टी का जन्म एक फिलॉसफी पर हुआ, वो संदेह में चली गई। उनकी राजनीति का संदेह मतलब संदेह के घेरे में आ गई। उनकी नीतियां कुछ और हो गई। कथनी और करनी में अंतर होता जा रहा है। शिक्षा और शराब की बातें हम कैसे कर सकते हैं? और मेरा एक सवाल है यहां पर, और यह सवाल हर व्यक्ति के मन में कौंध रहा है। जब दिल्ली सबसे ज्यादा बुरे दौर से गुजर रहा था लॉकडाउन के दौरान, जब मौत का साया सिर पे मंडरा रहा था, जब बेदम होकर लोग दम तोड़ रहे थे बिना ऑक्सीजन के, दोनों लोगों की कारस्तानी थी। केजरीवाल जी की भी विफलता थी, मोदी जी की भी विफलता थी। लेकिन तब यह लिकर पॉलिसी बन रही थी। तब 25 वर्ष से आयु 21 वर्ष करी जा रही थी। तब यह कहा जा रहा था 3 बजे सवेरे तक बेचो लिकर। तब यह कहा जा रहा था खुले में शराब पीजिए। ये क्या बातें करने की बात हो रही है? और आज मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि आज कुछ चीजों का फैसला होना चाहिए। जब मिस्टर केजरीवाल आए थे सत्ता में तो उन्होंने बोला था कि मैं ना सरकारी बंगला, लेकिन वो तो कह रहे हैं, लेकिन सुप्रिया वो कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, बदल चुके हैं। वो कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, वो कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स हमारे लिए लेख लिख रहा है। एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। मैं लेख लिखना अच्छी बात है, हिंदुस्तान के किसी पर भी कोई लेख लिखे अच्छी बात है। मूर्खतापूर्ण भाजपा कर रही है कि ये पेड लेख है, उसके बारे में भी बात कर लूंगी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि उनके गवर्नेंस के पैमाने बदलते गए। वो लोकपाल की बात करते थे, वो कहते थे मैं अपनी प्राइवेट कार में रहूंगा, अपने वो सरकारी बंगले में रह रहे हैं, Z+ सिक्योरिटी है, सब कुछ बदल चुका है। मॉडल ऑफ गवर्नेंस तो ऐसा है कि बिना पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री होकर हर चीज का लाभ उठा रहे हैं। छोड़ दीजिए उस बात को। दिक्कत की बात यह है कि जब आज आप घेरे में आए हैं, अगर आपके ऊपर उंगली उठी है तो आप शिक्षा के पीछे कैसे बच सकते हैं? ठीक है, जवाब ले लेते लेते हैं। बारे में अनर्थक बात करते थे, आज आपको रिमोर्स होना चाहिए। और मैं जवाब देना चाहूंगा, आरोप मुझ पर है तो जवाब भी मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है, आगे आपको मौका मिलेगा। पहले राघव चड्ढा रिप्लाई कर ले। भारतीय जनता पार्टी, अरे अमीश जी इतनी देर बाद बोलने का मौका मिला है, आपको मैंने पूरा 2 मिनट मौका दिया बोलने का। भारतीय जनता पार्टी कभी कभी ऐसी मूर्खता की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी की मूर्खता का पैमाना यह है कि उन्होंने पहले कहा कि भैया ये पेड है। अरे पेड हो अनपेड हो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आपकी जो रेडें हैं वो विपक्ष पर ही होती हैं बार बार। हाँ, दूध का दूध पानी का पानी होना जरूरी है शराब की स्टोरी का, लेकिन आपकी जो रेड है वो गुजरात के इतना बड़ा जो वहां पर भ्रष्टाचार चल रहा है, ड्रग का कारोबार चल रहा है, उस पर नहीं होगी। ठीक है, जवाब परवेश वर्मा उसका देंगे। ठीक है, ओके परवेश वर्मा उसका जवाब देंगे। लेकिन पहले राघव चड्ढा रिस्पॉन्ड करें। राघव चड्ढा, आप शिक्षा नीति के पीछे शराब नीति को नहीं छुपा सकते। अगर भ्रष्टाचार हुआ है, 144 करोड़ का फायदा दिया है, और गौतम गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि यही पैसा पंजाब लेके गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, जो भ्रष्टाचार से आपने पैसा अर्जित किया। अब मैं एक एक करके जवाब दूंगा, थोड़ा समय दीजिएगा। पहली चीज तो जितनी मर्जी जांच कराई अमीश भाई, कौन जांच से भागता है? ये लोग तो कई सालों से जांच कर रहे हैं, 100 से ज्यादा मुकदमे इन्होंने कर लिए। शुंगलू कमेटी बिठाकर दिल्ली सरकार की 450 फाइल 6 महीने तक दबाकर एक एक पन्ना पड़ा। आज तक ये लोग उसमें इतनी सी भी गड़बड़ी नहीं ढूंढ पाए। तो इन लोगों से क्या हम बात करेंगे? कहते हैं 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए। अरे बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोविड के दौरान कई सारे रिटेलर्स की 50% लाइसेंस भी माफ कर दी। तो बॉम्बे हाईकोर्ट पर भी सीबीआई का मुकदमा चलाओ, बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों पे
साउथ एमसीडी ने कॉन्ट्रैक्टरों की टोल फी माफ कर दी, उन पर भी मुकदमे चलाओ भ्रष्टाचार के। कहते हैं क्यों कोविड में शराब नीति बनी? शराब नीति तो हर साल मार्च में बनती है। अब मार्च में कोविड आया तो उससे हमारा क्या लेना देना? शराब नीति तो हर साल वित्तीय वर्ष 31 मार्च जब खत्म होता है तो हर सरकार बनाती है, इनकी सरकारें भी बनाती हैं, पर ये लोग कुछ शोर मचाते हैं। देखिए बात क्या है, आज खास करके कांग्रेस को शर्म नहीं आती राघव? कांग्रेस को इस मार्च में कोविड आया तो आपको क्या लेने देना? आपको शर्म नहीं आती? आप क्या बोल रहे हो? जितनी सीटें आप सांसद हो, आपका दिमाग खराब है क्या? यानी कि शून्य। आप क्या बोल रहे हो? आपको कुछ पता भी है? मुझे बोलने दें। कोविड आया, हमें क्या लेने देना? क्या बोल रहे हो यार? परवेश वर्मा, मैं आपको चांस मार्च में कोविड आया, हमें क्या लेने देना? 23,000 लोग मरे। ये जो बार बार कहा जा रहा है, दिमाग खराब है अमीश भाई, तुम बार अपने अपने घरों में सो रहे थे, एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए, हमें क्या लेना देना? मार्च में कोविड आया, क्या बेशरम आदमी उत्तेजित हो रहे हैं। 23,000 लोग मरे, शांत करा दो, शांत करा दो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इनको बैठाइए। 23,000 लोग मरे और तुम अभी ये बोल रहे हो कि मार्च में कोविड आ गया, हमें क्या करना? जी, मैं उसका जवाब दे दूं जरा। मैं आपका पॉइंट समझ गया परवेश जी, आपने बोला कि 23,000 लोग मरे, वो सामान्य बात नहीं थी, आपने ये पॉइंट रखा। राघव, अगर सब कुछ सही जा रहा था, राघव, अगर सब कुछ सही जा रहा था, अगर मार्च में कोविड आ गया, हमें क्या लेने देना? अरे बेशरम हो तुम। ओके, बीजेपी, राघव चड्ढा, बीजेपी कह रही है कि कोविड आ गया, आपको लेना देना नहीं था, आप शराब नीति बनाते, यही कांग्रेस कह रही है। ओके, देखिए टाइमिंग हर साल मार्च में नीति बनती है, तो एक साल नहीं बनाते, तुम्हारे बाप का कुछ अभद्रता को परवेश, आपने एक पॉइंट रखा, जवाब ले लेते हैं। परवेश वर्मा, आपने एक पॉइंट रखा, आपका जवाब लेते हैं। ओके, राघव चड्ढा रिप्लाई, वो कह रहे हैं कि ये अभद्रता कम करें, संस्कारी तरीके से बात करें, इस प्रकार की गलत शब्दावली का प्रयोग ना करें। 23,000 लोग मरे, आपको सामान्य बात लग रही है? हमारी बात भी सुने। ओके, 30 सेकंड मैं जवाब दे देता हूं अमीश भाई, मैं जवाब दे देता हूं। देखिए मैंने यही बात कही कि हर सरकार, इन्होंने शराब नीति की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा किया, मैंने सही बात करी। हर सरकार वित्तीय वर्ष जब समाप्त होता है मार्च के महीने में, तो मार्च में नीति बनाती है। हमारी सरकार हर साल बनाती है, इनकी सारी सरकारें बनाती हैं, तो इसमें टाइमिंग को लेकर क्या सवाल हुआ? लेकिन हां, अगर टाइमिंग को लेकर सवाल करना है तो करिए कि कैसे आज अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता पंजाब के बाद जब बढ़ी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, उन्होंने रेडें करनी शुरू कर दी। उन्होंने बोला अरविंद केजरीवाल पे छापा डालते अगर उनको रेडें कर दी। लोकप्रियता बढ़ रही थी। एक सवाल तो भाजपा से टाइमिंग को लेकर, लेकिन लोकप्रियता, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 में बीजेपी जीती, 1 में आप जीते, 1 में आम आदमी पार्टी जीती पंजाब के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप चुनाव लड़े, उत्तराखंड के अंदर भी आप चुनाव लड़े। मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस नंबर 2 रही, आप कहां थे? आपकी तो जमानत जब्त हो गई। इसीलिए कई राज्यों में कांग्रेस लड़ाई के अंदर है, कई राज्यों में आप लड़ाई के अंदर है। लेकिन अब मंत्री बिल में छुपा हुआ था। परवेश वर्मा को देखिए, आपने बोला कांग्रेस की हैसियत नहीं है, आपने बोला, आपने परवेश वर्मा को बोला। राघव, अलाउ परवेश वर्मा टू रिप्लाई फॉर 40 सेकंड्स। ओके, परवेश वर्मा रिप्लाई। अभी राघव चड्ढा जी ये कह रहे थे कि हर मार्च में कोविड शराब की नीति बनती है, कोविड आ गया मार्च में तो हमें क्या लेना देना? 23,000 लोग मरे दिल्ली में, और एक सांसद, एक विधायक जो रहा हो, वो ये कह रहे कोविड आ गया, हमें क्या लेना देना, हम तो शराब नीति बनाएंगे। इससे बेशर्मी वाला बात मैंने आज तक नहीं सुनी है एक सांसद के मुंह से कि 23,000 लोग मर गए, एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए, लोगों को दवाई नहीं दे पाए, और तुम शराब की नीति बना रहे थे। डूब के मर जाओ कहीं पर। क्या तुम्हारे बच्चे की सरकार है? कर्नाटक सरकार ने कौन से महीने में 25 की उम्र कर दी, 21 साल। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार ने कौन से तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली की बात करो। परवेश वर्मा, सीधी बात है, बार बार अरविंद केजरीवाल साहब की एक लाइन है, आम आदमी पार्टी की ये लाइन है, राघव चड्ढा बार बार बोल रहे हैं कि आप अरविंद की लोकप्रियता से, केजरीवाल की लोकप्रियता से परेशान हुए हैं, दैट इज व्हाई यू आर डूइंग इट। बार बार एक ही लाइन है। और आपके एक साथी तो बादाम भेज रहे हैं मनीष सिसोदिया को, तेजेंद्र बग्गा।
हाँ, मैंने भी कहा था आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जैसे सत्येंद्र जैन, जब उनसे पूछताछ हो रही थी, उन्होंने कहा मैं तो मेरी याददाश्त को भूल गया हूँ क्योंकि मुझे कोविड हो गया था। तो अब हमें अपना मनीष सिसोदिया की याददाश्त भी ठीक रहे, इसलिए उनको अपना ठीक है जो भी बादाम जाएंगे और अपना भगवान उनकी याददाश्त को ठीक रखे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कौन सा काम किया है जिनसे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है? वो गुजरात जाके जो सारी गारंटी बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पे महिलाओं को 1000 रुपये दूंगा, क्या वो दिल्ली में दे रहे हैं? उन्होंने बोला मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा, क्या वो दिल्ली में दे रहे हैं? तो वो जितनी गारंटी की बातें वहां पर कर रहे हैं, दिल्ली में तो एक भी काम नहीं कर रहे, उनको 8 साल मिला, तो कौन सी लोकप्रियता की बात कर रहे हैं? खुद ही अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी शाबाशी खुद ही करते रहना, अपना प्रचार खुद ही करते रहना। मैं भी कल को बोलूं भैया मैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, सारा अमेरिका के लोग चाहते हैं कि परवेश वर्मा अमेरिका का राष्ट्रपति बने, क्या मेरे बोलने से कुछ हो जाएगा क्या? ये खुद ही बोलते रहते हैं क्या जो है अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है। अगर अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ भी रही है तो क्या उनको ये लाइसेंस मिल जाता है कि वो डाका डालें? क्या उनको लाइसेंस मिल जाता है कि राघव चड्ढा ये बोले कि हमें कोविड से क्या लेना देना था? क्या ऐसी बातें बोलनी चाहिए? सुप्रिया, मैं आपको मौका दूंगा, निर्विरोध मौका दूंगा आपको दोनों दे दे आपको आधा मिनट भाई। जी, अरे आपको दिया मैंने परवेश भाई। सुप्रिया श्रीनेत, अगर पॉलिसी सही थी तो वो वापस होती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो ऐसे कह रही है जैसे उसकी हैसियत दबंग की थी, मतलब प्रचंड बहुमत वाली हैसियत थी, इस तरह से हमें मैसेज देने की कोशिश कर रही है। योर रिएक्शन सुप्रिया जी तो राघव चड्ढा? मैं पहले सवाल का पहले जवाब दूंगी। पॉलिसी अगर ठीक थी तो वापस क्यों हुई? उनको भी पता था उन्होंने गलत किया था, उन्होंने वापस करके ठीक किया। जस्ट लाइक मोदी जी ने काले कानून कृषि के लाकर गलत किया था, वापस करके उन्होंने ठीक काम किया क्योंकि पॉलिसी गलत थी, पॉलिसी वापस होनी चाहिए थी। आपका जवाब दोनों आप और भाजपा ने दिया है, गलत थी। मोदी जी ने भी वापस किए तीनों काले कानून और केजरीवाल जी ने भी पॉलिसी वापस करी। मैं एक चीज जरूर आपको एक नसीहत देना चाहती हूं, आप जरूर दंभ में रहिए, घमंड में रहिए, हमें आप कुछ मत समझिए। यह अलग बात है कि आपकी 2 जगह सरकारें हैं और आपके लिमिटेड एमएलएज हैं। नंबर 2 पार्टी, एक्सेस ऑफ पॉलिटिकल पोल हम ही हैं, कोई बात नहीं। मैं आपको एक नसीहत देती हूं, जब एजेंसीज दुरुपयोग करती हैं अपने पावर का और राजनीतिक लोगों के साथ शोषण करती हैं और 17 ऑपोजिशन पार्टीज लेटर लिख के साइन करके प्रेसिडेंट को देती हैं, स्पीकर को देती हैं। जब मिसेस गांधी के साथ, कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ हुआ था, तब आप वहां पर चुपचाप क्यों बैठी थी? क्यों आपने उसको साइन नहीं किया? क्योंकि आप जानते हैं कि आपको बी टीम बने रहना है, तो आप कैसे साइन करते? अब आज आप त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं, क्यों आपकी बात कोई मानेगा? जब आपको लगता है सारी दुनिया भ्रष्ट है तो आपको लगता है ये गलत कार्रवाई हुई है? सीधी सी बात। सुप्रिया, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। सुप्रिया जी, क्या ये कार्रवाई गलत हुई है मनीष सिसोदिया के ऊपर जो आज रेड्स हुई है, क्या ये गलत है? I'm being honest with you. मैंने तो शुरुआत में ही बोला, I was very honest. I said I don't have access to all the facts. लेकिन हाँ, मैं 2 चीजें इस पर कह रही हूं लगातार। मैं एक चीज ये कह रही हूं कि जितना भारतीय जनता पार्टी की एजेंसीज बन चुकी हैं, फ्रंटल बन चुकी हैं एजेंसीज, वो विपक्ष के ही पीछे जाती है। उसी स्वर में मैं ये भी कह रही हूं कि ये लिकर पॉलिसी अपने आप में बहुत गहन, बहुत मुद्दे के सवाल खड़ा करती है। जिस तरह से लोगों को फायदा पहुंचा, है लिकर पॉलिसी अगर गलत थी उस पर कार्रवाई हो रही है तो सही हो रहा है, बिल्कुल सवाल खड़ा करती है। ठीक है राघव चड्ढा, आप अहंकार में आप दम्भ भर रहे हैं। नहीं, और ये बात तो वर्ड्स इनटू माय माउथ। नहीं, एक मिनट अमीश जी, डोंट पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ। ये जर्नलिज्म बिल्कुल मेरे साथ मत करिए। मुझे जो कहना था मैंने कहा है, आप कंक्लूजन मत ड्रॉ करिए मैंने क्या कहा। मैंने दोनों चीजें कही। तो आपकी राय क्या है? रेड नहीं, मैं तो आपसे स्पष्ट पूछ रहा हूं, रेड सही हुई या रेड गलत हुई? सीबीआई रेड सही हुई या गलत हुई? रेड तो सिर्फ ऑपोजिशन की ही होती है। मैंने मान लिया आपकी बात को, लेकिन मनीष सिसोदिया पे रेड सही है या गलत है? तो मैं तो कह रही हूं, आपसे खुलकर कह रही हूं, रेड तो सिर्फ ऑपोजिशन की ही होती है। लेकिन जो लोग सांप को दूध पिलाते हैं वो सांप उनको डसता है। ये आम आदमी पार्टी को समझना पड़ेगा। आपकी लिकर पॉलिसी गलत थी, आपने विड्रॉ किया, आपने गलत थी, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया। तो अगर पॉलिसी गलत थी तो रेड सही है। ओके, अगर पॉलिसी गलत थी तो रेड सही है।
तो प्रधानमंत्री मोदी पर भी रेड हो जानी चाहिए कि भैया क्यों उन्होंने वहां पर 3 काले कानून लाए थे। ये कोई मुद्दा नहीं है। लगता है कांग्रेस पार्टी जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल मेरे साथ मत करिए। मैं क्यों आपके मुंह पे कोई बात डालूंगा, आप तो स्वयं ही सब बातें बोल रही हैं, मेरे को क्या डालने की जरूरत है। लेकिन परवेश वर्मा जी अपनी कोई बात रखना चाहते हैं और राघव चड्ढा मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। राघव चड्ढा फर्स्ट यू, आप अहंकार कर रहे हैं और ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी के अभी भी लोकसभा के अंदर सेकंड नंबर पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दे आर नंबर 2 पार्टी। नहीं अमीश जी मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि अगर शराब पर चर्चा हो रही है तो गुजरात के ड्रग्स पर भी चर्चा होनी चाहिए जी। गुजरात के ड्रग्स पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जाना चाहिए, रेड होनी चाहिए गुजरात के। जवाब ले लेते ना। ओके राघव ओके प्रवेश वर्मा से भी सवाल है, राघव से भी सवाल है। राघव 40 सेकंड, स्टिक टू टाइम। देखिए मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की एक बात से जरूर सहमत हूं कि जब गुजरात के अंदर नकली शराब पकड़ी जाती है तो वहां रेड नहीं होती। हजारों करोड़ के नकली ड्रग्स पकड़े जाते हैं, ओपीएम पकड़ा जाता है गुजरात में, वहां रेड नहीं होती है। 10 लाख करोड़ के कर्जे ये लोग अपने दोस्तों के कॉर्पोरेट बड़े बड़े घरानों के माफ कर देते हैं, उसमें सीबीआई जांच नहीं होती है। लेकिन सीबीआई सबसे पहले मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी पे छोड़ दी जाती है। देखिए आज से कई दिन पहले आपके चैनल पे मैं बहस पे आया था अमीश भाई, और लगातार आता रहा हूं, हमेशा पूछा करते थे, आप भी पूछते थे और भी लोग पूछते थे कि भारत की राष्ट्रीय राजनीति में मोदी बनाम कौन है जो नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रहा है। आज देश को और पंजाब चुनाव के बाद इसका जवाब मिल गया, मोदी बनाम केजरीवाल चुनाव बन चुका है। ओके अब मैं आ रहा हूं, मैं उस पे आ रहा हूं। ओके सुप्रिया भी कुछ कह रही है। सुप्रिया 10 सेकंड, सुप्रिया 10 सेकंड। सुप्रिया ये बार-बार उसी लाइन पे स्टैंड कर रहे हैं। सुप्रिया 10 सेकंड, सुप्रिया 10 सेकंड, स्टिक टू टाइम लिमिट एंड देन परवेश वर्मा जी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। अरे मुझे 40 सेकंड तो पूरा करने देते। सर मैंने आपको 40 सेकंड दिए हैं, राघव जी 40 सेकंड दिए हैं, सुप्रिया 10 सेकंड। देखिए अब इतना सवाल भी पूछ लीजिएगा बीजेपी से कि नारायण राणे, हेमंत बिस्व शर्मा, येडियुरप्पा, शुभेंदु अधिकारी, इन सब के घरों पे भी मेरा निवेदन स्वीकार करें। मेरा निवेदन सिर्फ विपक्ष के लिए और खास करके आम आदमी पार्टी के लिए। समय की कमी होगी। ओके अमीश जी, सुप्रिया समय की बात भी पूछेगा इनसे। मैं 10 सेकंड जी दो चीज, अब आप मत टाइम वेस्ट करिए, 2 चीजें ही कहना चाहती हूं मैं 10 सेकंड में। आप स्कूल की और मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आप कंटेंशियस इश्यूज पर चुप क्यों हो जाते हैं? जब दिल्ली में दंगा होता है मुंह में दही क्यों जमती है? क्यों मौन व्रत धारण कर लेते हैं जब बलात्कारी रिहा किए जाते हैं गुजरात में? क्योंकि क्या ओके परवेश वर्मा बार-बार वो एक ही लाइन ले रहे हैं, लोकप्रियता। 10 सेकंड्स। देखिए जब अपना पूरे देश में बहस हो रही है शराब की और ये सारे स्कैम की, तो ये उसको अपना भटकाने के लिए लोकप्रियता की बात कर रहे हैं। ये बात करते हैं गुजरात में ड्रग्स पकड़ी गई, तो ये अच्छी बात है कि खराब बात है कि वहाँ पे पकड़ी जा रही है? अगर वो नहीं पकड़ी जाती तो सारे युवाओं के पास पहुँचती, तो वो ज़्यादा अच्छी बात थी या खराब बात थी? तो आज अगर हमारी सरकार पकड़ रही है तो ये अच्छी बात है। वक्त ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बड़ी चर्चा CNBC आवाज पर जारी है। और इस समय मेरे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गौतम गंभीर, जो जाने माने क्रिकेटर भी हैं। गंभीर साहब आपका स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दुनिया मनीष सिसोदिया की तारीफ कर रही है, लेकिन बीजेपी की सरकार उन पर सीबीआई छोड़ रही है, वो कट्टर ईमानदार है। देखिए पिछले 7 साल से वो इसी तरीके के भाषण देते रहते हैं और उनके पास कुछ देने के लिए है नहीं। 7 साल से कुछ तो और खोला नहीं दिल्ली में, सिर्फ मुंह खोलने के अलावा। और सच्चाई सिर्फ ये है कि एडवर्टाइजमेंट में ही सिर्फ तारीफ कर रहे हैं या हो रही है मनीष सिसोदिया जी की, और जो सच्चाई है वो आप सबके सामने बाहर आ जाएगी। अगर इतने ईमानदार है, इतने ही कट्टर ईमानदार है, तो इतना पैनिक क्यों क्रिएट कर रहे हैं? जो इतना ईमानदार और इतना कट्टर होता है तो वो किसी एजेंसी से डरने की जरूरत नहीं है। और मेरा सिर्फ एक सवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री से, अगर आप इतने ईमानदार थे तो ये जो लिकर पॉलिसी है इसको वापस क्यों लिया गया? अगर आपकी लिकर पॉलिसी में कोई गलत चीज थी नहीं तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। और जब आप
जी। अगर आपने कुछ गलत किया नहीं है तो फिर इस तरीके से क्यों इतना पैनिक मचा रहे हैं? वो अखबार सच्चाई की- ये है कि वो एक बहुत विदेशी clearly expose अखबार हो का- चुके हैं। वो एक विदेशी अखबार का सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, उसकी कटिंग दिखा रहे हैं। बोलिए, देखिए वो ऐसा करके दिखा रहे हैं कि देखिए ये अखबार के अंदर पूरा कैटेगोरिकली लिखा गया है हम अच्छा काम कर रहे हैं, और उसी दिन सीबीआई भेज दी गई। क्या आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी जो ब्लेम उसी गेम कर तरीके- रही है, वो कह रही है कि उनके नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रही है, और ये सब कुछ आपकी टॉप लीडरशिप के इशारे पे हो रहा है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए, उनके जन समर्थन को देखते हुए? ये जवाब आपने मुझसे सवाल पूछा, ये जवाब है? नहीं, इतना लंबा तो सवाल हो नहीं सकता। लेकिन ये जो आप अखबार की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से अखबार में न्यूयॉर्क टाइम में आया है या डलवाया है, जिस तरीके से दिल्ली में अखबारों में लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क बनाई गई है दिल्ली। ये तो पूछिए दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि पिछले 7 साल में कितने स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल खोले हैं दिल्ली में। आप लोग तो पूछते नहीं और वो जवाब देते नहीं। 7 साल में आप लोगों ने तो कभी पूछने की हिम्मत नहीं करी, लेकिन जनता तो पूछ रही है, हम तो पूछ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से लगातार जब ये लिकर पॉलिसी मैंने तो कई सवाल पूछे हैं। जवाब कितने मिले आपको पिछले 7 साल में? कितने स्कूल खोले आप ये बताइए। केजरीवाल जी को बोलिए ना कि बाहर आके बताएं दिल्ली की जनता को कि पूरे देश में स्कूल खोलने की बात करते हैं, दिल्ली में कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज, कितने हॉस्पिटल, कितनी नई डीटीसी बसेस आई हैं, कितना पैसा खर्च किया दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जब बिजली की बात करते हैं, 20,000 करोड़ का जो बजट है, 16,000 करोड़ सिर्फ 7.5 लाख परिवार देते हैं दिल्ली का पूरी बिजली का खर्चा। 4,000 करोड़ जो सब्सिडी देते हैं वो भी टैक्स पेयर का पैसा है, और वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा उठा के देते हैं, और बात करते हैं फ्री बिजली की। और जब सच्चाई ये है, पूरी देश की जनता को जानना चाहिए, जो 550, 600, 700 जो भी ठेके खोले गए हैं, वो सिर्फ पंजाब का चुनाव लड़ने के लिए खोले गए थे। 7 साल में एक नया स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल नहीं, 550, 600 जो भी ठेके खोले गए हैं, वहां पर खालिस्तानियों का समर्थन लिया, यहां से पैसा कमाया, इसलिए पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। सच्चाई एक और है, ये अब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, ये ठेकेदारों की सरकार है, ये करप्ट नेताओं की सरकार है, ये करप्ट उप मुख्यमंत्री की सरकार है। लेकिन हर तरीके लेकिन से गंभीर साहब, अब जो विज्ञापन है वो उनको जी, साफ नहीं कर सकते। गंभीर साहब, बताइए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी यूएसपी जो होती है, सबसे बड़ी यूएसपी जो होती है वो यही होती है कि वो भ्रष्टाचार फ्री सरकार देते हैं। एंटी करप्शन का जो एक पूरा आंदोलन था, उनसे उनका जन्म हुआ। क्या आपको लगता नहीं है कि करप्शन के ऊपर अगर बीजेपी केजरीवाल को घेरेगी तो ये अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि वो पब्लिक के गले में नहीं उतरेगा? केजरीवाल भ्रष्टाचारी कैसे हो सकता है? पिछले 7 साल से इतना भोला चेहरा लेके आए, इतनी बड़ी चीजें बोली कि हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया दिल्ली में, हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिया, बिना स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोले सब कुछ वर्ल्ड क्लास दे दिया। और करप्शन की जहां तक बात करते हैं, साफ एक छोटा सा सवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री से, वो आके ये बता दे। वैसे तो आज तक उन्होंने 7 साल में कोई जवाब नहीं दिया। ये बताएं कि लिकर पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया था? अगर आपकी लिकर पॉलिसी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट थी, इतनी क्रिस्टल क्लियर थी, तो उसको वापस क्यों लिया गया? क्योंकि सच्चाई ये थी, डर था कि कहीं ना कहीं ये एक्सपोज हो जाएंगे, और आज आपको पता चलेगा देश की जनता को कि एक्सपोज हो गए हैं। ये जो 6 महीने पहले बोला गया था ना कि मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होंगे, पहले सत्येंद्र जैन जी हुए, सिर्फ वो भोले से जो शक्ल बना के दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे ना, अब वो सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। अब इनका जो ये जो घनौनी ये बताइए गंभीर साहब, आप तो अरविंद की राजनीति आने चलने वाली, अरविंद केजरीवाल को काफी समय से ट्रैक कर रहे होंगे, हम भी ट्रैक कर रहे हैं। हर चीज को इनको पहले कैसे पता लग जाता है? क्योंकि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, वो गिरफ्तार होंगे, जो आपने बात बोली निश्चित तौर पर ये काफी दिनों से कहा जा रहा था। ऐसा क्यों? दूरदर्शी हैं अरविंद केजरीवाल जी? क्योंकि करोड़ों का या फिर सब मिले हुए हैं? करोड़ों जो कमाए थे, क्योंकि करोड़ों जब कमाए थे वो आज नहीं कमाए थे। करोड़ों जो कमाए थे वो कई महीने पहले कमाए थे, पंजाब के इलेक्शन से पहले कमाए थे, जब ये लिकर पॉलिसी लिकर माफिया के साथ बैठ के फाइनलाइज कर रहे थे, तब ये सारी डील हुई थी। तो इसलिए उनको पता चल गया था, क्योंकि पहले इस देश का ऐसा मुख्यमंत्री है जिसका आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। सिर्फ एक पोर्टफोलियो जरूर है कि विज्ञापन देना। कौन सा इस देश का ऐसा मुख्यमंत्री होता है जिसके पास एक भी पोर्टफोलियो ना हो? ये भी सवाल आप उनसे नहीं पूछते, ये भी सवाल आप उनसे नहीं पूछते कि दिल्ली में पिछले 7 साल में क्या काम हुआ है? पूछा गया कई सवाल पूछे गए हैं। आपको ये भी जानना जरूरी है, आपके माध्यम से लोगों को ये भी जानना जरूरी है, दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी है दिल्ली, और उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री जो विज्ञापन मंत्री हैं वो कहते हैं वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाना चाहते हैं। अरे वो तो अब इंडिया की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाना चाहता हूं।
वो कहते हैं कि मैं इंडिया को नंबर 1 बनाना चाहता हूं और इसी मुहिम से परेशान हो गई है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, सच्चाई है, क्योंकि करोड़ों के विज्ञापन देते हैं, करोड़ों के ऐड देते हैं मीडिया को, और मैं आप सब लोगों की मजबूरी समझता भी हूँ, इसमें कोई नहीं, हमारी कोई मजबूरी नहीं है गौतम जी, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हमारी एक ही मजबूरी है कि जनता के सवालों को पब्लिक के सामने रखना, और वो हम करते हैं बखूबी, तभी शायद हम नंबर 1 है। आपकी मजबूरी ये भी है क्योंकि इतने बड़े बड़े ऐड चलाते हैं आप उनके, इतने बड़े बड़े ऐड दिखाते हैं आप उनके, कभी उनसे सवाल नहीं पूछते। आज तक तो कभी ये सवाल पूछा नहीं, 7 साल में मीडिया में किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि एक स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं, एक फ्लाईओवर बना है 7 साल में दिल्ली में, और वो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाते हैं। नहीं, अब तो आप ही के माध्यम से मेरा सवाल अरविंद केजरीवाल को किसी और ने क्रिएट नहीं किया। देखिए मेरा ये बहुत जरूरी जवाब है। जी, अरविंद केजरीवाल को ये मैं, क्योंकि आपने मुझे बोला मेरा 22 साल का, एक सेकंड, मैं एक पॉइंट तो मुझे आप रखने दीजिए। 22 साल का मेरा अनुभव है, और अरविंद केजरीवाल को मैं तब से फॉलो कर रहा हूं जब से वो आरटीआई कार्यकर्ता थे, और जब उन्होंने अन्ना हजारे वाला आंदोलन करा, फिर उन्होंने बच्चों की अपनी कसम खाई कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, लेकिन कुछ कारण रहे वो राजनीति के अंदर आ गए। लेकिन मेरा महत्वपूर्ण पॉइंट इस समय ये है, वो इंडिया को नंबर 1 कुछ कारण, वो क्या कारण रहे, कुछ कारण क्या होते हैं? कुछ कारण, अन्ना हजारे कहाँ हैं, बाकी जो इनके साथी है वो कहाँ, आज इनके साथ सब छोड़ के चले गए। और वो, मैं इस चीज से डाइवर्ट ही नहीं करना चाहता, क्योंकि ये डाइवर्ट करने वाली पॉलिटिक्स है। मैं इस मुद्दे से नहीं डाइवर्ट करना चाहता। मुझे आप ये बताइए, क्या आपके माध्यम से दिल्ली, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क बनी है? अगर आप इसका जवाब दे दें आपके माध्यम से, अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं है, मीडिया क्रिएटेड एक व्यक्ति है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति के साथ लड़ाई लड़ रही होती तो शायद 7 साल पहले हरा चुकी होती उसको। हम एक परछाई, मीडिया क्रिएटेड परछाई से लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब आप ऐसी परछाई से लड़ाई लड़ने जाते हैं तो आपको 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। करोड़ों का बजट हमारे पास नहीं है, हम बड़े बड़े विज्ञापन नहीं देते। अरविंद केजरीवाल की जो नैरेटिव सेट करने वाली बात है वो सिर्फ आप ही लोगों के माध्यम से लेकिन अरविंद केजरीवाल, जनता जवाब जरूर देगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नैरेटिव बीजेपी की सरकार सेट करने की कोशिश कर रही है कि मैं भ्रष्टाचारी हूं। आपके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है प्रवेश वर्मा जी, उन्होंने तो बोला कि इस पूरे भ्रष्टाचार के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब अरविंद केजरीवाल है, विलेन सिर्फ मनीष सिसोदिया को बना दिया गया है। देखिए, वो उनका बयान है, मेरा सिंपल बयान ये रहता है, और मेरा सिंपल सोच ये रहती है कि अगर मैंने कुछ जिंदगी में गलत नहीं किया तो मैं किसी भी एजेंसी से नहीं डरूंगा। आप किसी भी एजेंसी को मेरे घर पे बिठा दीजिए, मेरे घर बुला लीजिए, मेरे को कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, सब कुछ, मेरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट है। तो अगर आपकी सब कुछ ही इतने ईमानदार कट्टर हैं तो फिर इतना डर किस चीज का है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? आप ही तो कहते हैं मनीष सिसोदिया बिल्कुल साफ बाहर आ जाएंगे, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, उनके सारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कर रहे हैं, क्यों? आपको तो किसी एजेंसी का डर नहीं होगा, मुझे किसी एजेंसी का डर नहीं है, तो फिर मनीष सिसोदिया को किस चीज की एजेंसी का डर क्यों हो रहा है? इतनी सीबीआई का। अरविंद केजरीवाल इतने पैनिक क्यों क्रिएट कर रहे हैं? और लिकर पॉलिसी वापस क्यों ली गई थी? सवाल सिर्फ इतना सा है, 10 सवाल पूछ लीजिए, 100 सवाल पूछ लीजिए, उनका नैरेटिव क्रिएट कर दीजिए, उनकी फिर छवि बेहतर कर दीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में, खलीज टाइम में, जहां मर्जी ऐड दे दीजिए। दिल्ली में कोई नई रोड नहीं बनी, दिल्ली में पिछले 7 साल में कोई नया काम नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली ऐसे ही चलती रही और ऐसे व्यक्ति के पास रही तो दिल्ली अगले आने वाले 10 साल में रहने लायक जगह नहीं रहेगी, क्योंकि दिल्ली की जिम्मेदारी आपकी भी है, मेरी भी है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं, मेरे बच्चे दिल्ली में रहते हैं। ये सिर्फ हमारे दिल्ली नहीं है, हमारे आने वाले बच्चों की भविष्य का सवाल है। और इस व्यक्ति ने पिछले 7 साल में दिल्ली का ये हाल किया है, बहुत ही खराब चीज हुई है। नहीं, ये तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन अनकंट्रोल्ड है। अभी सर्दियां आएंगी, हमें अक्टूबर नवंबर के अंदर यहाँ पर इस तरह का एटमॉस्फेयर दिखाई देगा कि जो कि जब भी बारिश होती है पूरी दिल्ली डूब जाती है। आज दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख लीजिए, एक नई डीटीसी बस नहीं है, ठीक है। आज आप दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना। आज दिल्ली में एक नया स्कूल नहीं बना, एक कॉलेज नहीं बना। मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास है। आप मुझे बताइए, आप अपने माध्यम से बताइए, आप अपने बच्चों को मोहल्ला क्लिनिक में भेजेंगे? आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजेंगे पढ़ने के लिए?
अगर आप भेज सकते हैं, अगर आप अपने बच्चों को लेकिन देखिए उसी मॉडल पर देखिए एक जैसे मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं देश के अंदर, वैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर अपना दूसरा चुनाव जीते हैं और बड़े मैंडेट के साथ जीते हैं। पब्लिक भी उनका समर्थन कर रही है, उसका कारण कुछ भी हो, लेकिन क्या आपको लगता है मौजूदा परिस्थिति के अंदर जो हालात बने हैं, भ्रष्टाचार का आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर है, नई आबकारी नीति को लेकर, नई लाइसेंसेस प्रणाली को लेकर, और उसमें आरोप यह कि शराब नीति के नियम तोड़कर उसमें बड़ा बदलाव किया गया, कुछ पैसे माफ किए गए। क्या आपको लगता है ये पूरा घटनाक्रम जो है वो आम आदमी पार्टी इसको जोड़ रही है कि हम शिक्षा में अच्छा कर रहे हैं इसलिए हमारे साथ हो रहा है, हम गुजरात जा रहे हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम पंजाब जीत गए इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम इंडिया को नंबर 1 बनाना चाहते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है? वो अपने आप को विक्टिम दिखा रहे हैं। विक्टिम तो वो पिछले 7 साल से आप अपने आप को दिखा रहे हैं। दिल्ली में कोई भी काम करने की नीयत है नहीं और सारा ब्लेम डालते हैं एमसीडी पे, फिर कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं काम करने देती। आप बताइए ना, आपके ऐसे कितने प्रपोजल थे स्कूल के, कॉलेजेस के, हॉस्पिटल के जो मना किए गए हैं? बताइए जरा। सच्चाई ये है, जब आप इलेक्शन की बात करते हैं, पिछले इलेक्शन की जब आपने बात करी कि अरविंद केजरीवाल जी जीते थे, सबसे बड़ा सच ये है कि सिर्फ मुफ्त में बिजली और पानी देके जीते थे। दुनिया में सिर्फ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, गुलामी मिलती है। दिल्ली को गुलाम बनाना चाहते हैं, सक्षम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर, जैसा बीजेपी कह रही है कि मनीष सिसोदिया अब जेल जाएंगे और ईडी की कार्रवाई भी होगी? देखिए एजेंसीज अपनी कार्रवाई कर रही है और जो भी सच होगा वो पूरी देश की जनता के सामने आएगा। अगर आपने गलत किया तो आपकी जगह बाहर नहीं, जेल में। अगर आपने करोड़ों कमाए, अगर आपने इस पैसे से पंजाब का इलेक्शन लड़ा है और खालिस्तानियों के समर्थन से जीता है, तो फिर आपका जेल जाना ही बनता है ना। अगर आज मैंने कुछ गलत काम किया, अगर मैंने करोड़ों की करप्शन करी है, तो मेरा भी बाहर रहना नहीं बनता, मेरे को भी जेल जाना बनता है। असली जगह मेरी जेल में। तो सच्चाई आप सबके सामने आ जाएगी, थोड़ा इंतजार करिए और इतना पैनिक मत क्रिएट करिए अरविंद केजरीवाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम गंभीर, आज का इस महत्वपूर्ण दिन पे जुड़ने के लिए, हमारे साथ संवाद करने के लिए, और आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। आपको भी आपके सारे चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये थे गौतम गंभीर, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते हुए कहा मीडिया द्वारा क्रिएटेड है अरविंद केजरीवाल। अब भ्रष्टाचार का मामला आया है तो वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, खौफ में हैं। फिलहाल टक्कर में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। लेकिन अगर शराब नीति सही थी तो इसको वापस क्यों लिया गया, ये जरूर सवाल उठेंगे और यही आज का कंक्लूजन भी है। लेकिन दुहाई अगर आप शिक्षा नीति की देंगे और शराब नीति पे कार्रवाई होगी तो ये बात हजम नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं होगी। फिलहाल टक्कर में इतना ही। नमस्कार।